ओके, सो कल हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन स्टार्ट किया था एंड इन दैट आपको आई थिंक ये बेसिक तो समझ आ गया होगा. एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ. ये 2 पेज तो आपको समझ आ गए होंगे ना. ये स्क्वायर वाला पोर्शन समझ में नहीं आया था. रेस्ट हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फर्दर. ये आपको जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट कैसे करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये तो समझ आ गया होगा ना फॉर्मूला. We'll do 2 questions of mathematical expectations and then we will come back to this x square and other rules associated with mathematical expectations. सिर्फ ऋषभ को समझ आया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया. There are a lot of people today. बाकी लोगों को समझ नहीं आया. So I'll just give you a question. Okay. जो हमने पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया है सम वाला, मैं आपको वही क्वेश्चन दे रही हूँ. So what I'm saying is, the question says, find the expectation of x. Find the expectation of x. This notation stands for mathematical expectation for the distribution of sum of dice. दैट इज द क्वेश्चन सेज कि अगर हम लोगों ने एक पेयर ऑफ डाइस 2 बार थ्रो किया है, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी टॉस्ड and x denote the sum of the points obtained. So find out the expectation of x for the distribution of some of the points on the dice. So what you have to do is you have to find out what is x, where x is the sum of the points on dice और इस x की प्रोबेबिलिटी कितना है. ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना. एटलीस्ट आप ये दो कॉलम तो कीजिए कि हमारे सम की कितना क्या क्या हमारा सम आ सकता है, x कितनी वैल्यूज ले सकता है और उन वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी कितना है. प्लीज गिव मी दिस टेबल. आई विल गिव यू सम टाइम. प्लीज गिव मी दिस टेबल. जस्ट राइट. जैसे अगर हमारा समेशन 40 है तो 40 का प्रोबेबिलिटी कितना है ऐसे करके लिख देना. 40 का प्रोबेबिलिटी 2, 50 का प्रोबेबिलिटी 1. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऐसा करके जस्ट गिव मी फ्यू वैल्यूज प्लीज. इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं है. प्लीज गिव मी द वैल्यूज ऑफ x. या तो ऐसा लिख दो वैल्यूज ऑफ x और फिर कॉमा कॉमा डाल के लिख दो, और वैल्यूज ऑफ px फिर कॉमा कॉमा डाल के लिख दो. बट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज प्लीज. So first step is that we will make a probability distribution of the sum of dice that we have obtained. This is your question. Probability distribution बनाना तो हमने सीखा है. We just need to draw the probability distribution table. मैम x में हमारे ये 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक आएंगे. Yes, आपके सम जितने होंगे वो सारे ऑप्शंस आएंगे ना. हमारे क्या क्या हमें सम लिखने हैं, कितने सम होंगे हमारे. तो मैम इसका ऐसा बन रहा है 1/36, 2/36, 3/36. Yes, yes. और उसके बाद फिर जैसे 7th सम के बाद 8th से वापस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है 5/36, 4/36. नहीं तो वो तो फिर आप ये देखोगे ना कि हम लोगों का सम टोटल कितने हैं. अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा एक सम आ रहा है सपोज 8, तो वो 8 हमारा 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है. तो वो तो आप वो सिर्फ जो 8 सम आएगा आप उसकी प्रोबेबिलिटी लोगे ना कितना है. हमें डिक्लाइन का क्या करना है. यस मैम. ओके रोहन. So it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and there is one more, that is 12.
Okay, Rohan, or anybody else, please give me the probabilities also. Ma'am, 1 2 3 4 5 6. Then फिर? then 5 4 3 2 1. Yeah. And who was this? Who is speaking? Please. Ma'am, Rishabh. All right, Rishabh. Yeah. So guys, it will be 1 by 36. अच्छा, आप इसकी डिक्लाइनिंग की बात कर रहे थे? 3 by 36, 4 Yes, by ma'am. 36, 5 by 36, 6 by 36. Then it will start declining. 5 by 36, and what, 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36, and this will be 1 by 36. Yes. सबका आ गया ना ये? सबका आ गया ना ये? यस मैम। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला कल हमने किया था, दैट वाज समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट गोइंग टिल एन ऑफ एक्स आई पी आई। तो हम लोगों को अब नेक्स्ट टेबल में ये जो हमारा x है इंटू पी एक्स, ये फाइंड करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस x निकालने के लिए। सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड फाइनली यू विल सम इट ऑल कि हमारा सम कितना आ रहा है। प्लीज डू दिस, लेट मी नो व्हाट इज द सम। Yes, the sum is coming out to be 7. Others also, please solve and see if it is coming out to be 7. We have just added all this x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3. So how many values are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and this is going till x11 p11. Okay, Parth. All right. Okay, Gaurav. All right, guys, shall I give one more question? Shall I give one more question related to mathematical expectation? एक और question दे देती हूँ अगर ये सबका हो गया तो. So the next question is this will be associated with dice. So coin in 4 tosses of a coin, let x be the number of heads. Again, this is a small question. So okay, find out the expected, just find out expectation of x. Again, you will have to draw the table. X निकालो, probability of x निकालो, फिर x dot px, x dot px, and find out the expected value of x, expectation of x. So number of heads हमारा कितनी बार आ सकता है? या तो एक भी बार नहीं आ सकता। चलो आप लोग करो पहले, then I'll tell. Yes, Rohan. So x can take the value of 0, 1, 2, 3, 4. एक बार फिर से कैलकुलेट करो तन्मय, एक बार फिर से कैलकुलेट करो, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। प्रोबेबिलिटीज क्या लिए तन्मय आपने? मैम हाफ अगर एक हेड हो एक टेल हो। अच्छा, हाफ अगर एक हेड हो, देखो एक बार, there are 4 tosses, I misread देयर that. आर 4 टॉसेस, देयर आर 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। Okay, जब भी तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4 आया है। okay मैम।
No, Rishabh, please check your calculations. What are your probability distributions, Rishabh? No, Akhil. मैम Yeah. मैम Somebody is saying something, yes? मैम अगर हम इसे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं अगर हम सैंपल स्पेस ना बनाना चाहते हो चार उसका। हाँ, आप कर सकते हो। आप उसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे, देख लो। मैम प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी ना कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से मैम, एन सी एन वाला आर वाला, तो फिर मैम चलो पी एक्स ठीक है। निकल जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके वो भी अच्छा निकाल ठीक है, देंगे। आप वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 7.5 कैसे आ रहा है आप लोगों का? देखो, जीरो मतलब जीरो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 1/16। एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 4/16, that will be 1/4। दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 6/16, that will be 3/8। तीन हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 4/16, that will be 1/4। एंड फोर हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 1/16। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? ये प्रोबेबिलिटीज कैसे आपका हाफ आ रहा है एंड 3/4 आ रहा है, ऋषभ? सैंपल स्पेस लिख दूं क्या? विशाल 1 नहीं है। सैंपल स्पेस लिख दूं क्या? चलो आप लोग खुद देखो, फिर एक बार खुद देखो सैंपल स्पेस। अगर नहीं आता है देन आई विल राइट इट। यस रोहन, इट्स 2, राइट। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटीज आपकी रोहन सही आई हैं या आपने सिर्फ मेरी वैल्यूज देख के मल्टीप्लाई करके 2 निकाल दिया है? प्रोबेबिलिटीज आपकी सही आई हैं? या ओके। वो मैम मैं एक्स से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, सॉरी। 7.5। एक बार ऋषभ अपनी प्रोबेबिलिटीज बच्चे देखो क्या आ रहा है। आई जस्ट वेट। अखिल आप भी प्लीज, एंड तन्मय यू डू। डन तन्मय। सो प्रोबेबिलिटी सही आ गई तन्मय? हाँ जी मैम। ओके। विशाल एंड ऋषभ। यस मैम, डन। Okay, so we're just waiting for Rishabh. All right, Akhil. ओके कहाँ गलती हो रही थी आप लोगों से प्रोबेबिलिटीज में? सैंपल स्पेस ठीक से नहीं बना था या बनाया ही नहीं था और जल्दबाजी में सिर्फ ऐसे सोच के कर दिया था? सैंपल स्पेस, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कल वाली चीजों पे ना दोबारा जाते हैं, या पहले मैं इसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर निकालते हैं, अब ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज अगर एक्स हम लोगों का 2 है, अगर एक्स हम लोगों का 2 लिख लेना बाद में, पहले देख लो। अगर एक्स हम लोगों का 2 है तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों का एक्स 3 है तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9। सिमिलरली 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 एंड सो ऑन। सो मेरा क्वेश्चन जहां पे आप लोग अटक गए थे ये था कि अगर x की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/36, मतलब x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36, तो x स्क्वायर 4 की प्रोबेबिलिटी p स्क्वायर हो जाएगी क्या, या वो p ही रहेगी? Given the probability of x equal to 2 is 1/36, then what should be the probability of x square? P. Others? मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रही हूं, मैं ये क्वेश्चन रब कर रही हूं, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट ये बोल रही हूं, if x
1 is given to be 2 and its probability of x equal to 2 is equal to 1 by 36, then what is the probability of x1 स्क्वायर? इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 by 36 स्क्वायर हो जाएगा क्या रोहन? मैम आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे हम P1 का स्क्वायर नहीं करेंगे पर उसकी अलग से निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 4 आया तो 4 की तो हमारी 3 by 36 है, तो पर उसका स्क्वायर नहीं होगा फिर। नहीं, ऐसे तो अगर आपने ये 5, अच्छा चलो 2 छोड़ दो, x1 छोड़ो, हम लोग वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट वैल्यू है 2 है 3 है 4th है 5th वैल्यू 6th वैल्यू 7th वैल्यू, ठीक है। मैं बोल रही हूँ इफ p x इज इक्वल टू 8, इसका प्रोबेबिलिटी है 5 by 36, p x जो हमारा 7th वैल्यू है इसका प्रोबेबिलिटी है 5 by 36, तो जो हमारा p x7 का स्क्वायर मतलब जो x इक्वल टू 64 है उसकी वैल्यू क्या 5 by 36, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 5 by 36 स्क्वायर हो जाएगी? क्या हमारा x गिवन कंडीशंस में 64 वैल्यू कभी ले सकता है? नो मैम। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा अगर x1 का वैल्यू 2 है और इस 2 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 by 36 है, तो जो x1 जो वैल्यू है जो 2 है उसके स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या स्क्वायर हो जाएगी? मैं ये पूछ रही हूँ रोहन। मैम वो तो ठीक है, स्क्वायर नहीं होगी, आई एग्री विद दैट, बट मैम ये कुछ वेरिएंस के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मैम, कि जैसे कुछ हम इसमें हेरा फेरी कर रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैम एक्स स्क्वायर में उसके आउटकम्स के आने के चांसेस ज्यादा नहीं हो जाएंगे? हमने जो x डिफाइन किया है वो x हमने डिफाइन किया है कि हम लोगों का सम कैसा है। हमने x इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा तो डिफाइन नहीं किया है ना, मतलब जो हमारा इवेंट है वो इवेंट हमारा सम का स्क्वायर नहीं है, वो इवेंट हमारा सम है। हमने जो क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, आप लोग अपने क्वेश्चन में देखो, हमने क्लियरली क्या लिखा था, लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ द सम ऑन दिस पेयर ऑफ डाइस। हमने ये नहीं लिखा था लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। अच्छा मैम, अब समझ में आ गया मैम। समझ आया है? यस मैम, यस मैम। रोहन आप ही बोल रहे हो क्या? हाँ मैम। ओके, नहीं बेटा पता नहीं चलता है, सॉरी। बस सबको समझ आ गया है या मैं ये स्टेटमेंट लिखूं? जैसे कि यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला है, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ हेड्स। हमने ये नहीं बोला, हमने अपने इवेंट को ऐसे डिफाइन नहीं किया लेट एक्स बी दी स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ये तो नहीं बोला ना हमने, ये तो हमारा इवेंट ही नहीं है। तो जब ये हमारा इवेंट ही नहीं है तो इस इवेंट की हम अलग से प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड करेंगे? हमारा जो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है वो तो एक्स पे डिपेंडेंट है ना। ये जो यहाँ लिखा था मैंने, कल वाली स्टेटमेंट दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो मैंने यहाँ लिखा था, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर तो हम लोगों का एक्स, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा x1 पे डिपेंडेंट है। x1 स्क्वायर कितना होगा वो x1 पे डिपेंडेंट है, और हमने इस x1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है, तो इस x1 स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी भी तो यही हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? अरे यस या नो तो बोल दो, अगर है तो मैं किसी और तरीके से देखती हूँ एक्सप्लेन करने का। ओके प्रिया, सो नाउ आप लोगों ने ये लेफ्ट वाला पेज तो लिख लिया होगा ना, लेफ्ट वाला पेज तो कल लिख लिया होगा। नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन दिस थिंग। ये हमने जो पहले टेबल बनाया था वो हमारा टेबल था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर।
सो if x is equal to x1 given the, या फिर मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, रहने दो, I'll write all this again. I'll write this again. Suppose we want to obtain expectation of x square. Expectation of x square जो हमने पुराना टेबल किया था, हम वहां पे भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. हमारा इवेंट एक्स ही डिफाइंड है. अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं और एक्स हमारा इवेंट डिफाइंड है, दैट इज सम ऑफ डाइस. हम उस सम ऑफ डाइस के स्क्वायर का निकाल रहे हैं. हमने इवेंट की डेफिनेशन चेंज नहीं की है, इवेंट हमारा वही है. सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन of x square. So we should obtain, बहुत clearly step by सब कुछ लिख रही हूँ, we should obtain the possible values which x square can take, and corresponding probabilities. So now, if x has the probability distribution as, I'll draw this probability distribution table also again. So this table is for probability distribution of x. So this is x, x1, x2 going till xn, and this is probability of x, that is p1, p2 going till Pn. So this is the table for the probability distribution of x. Then we say, then x square will be equal to x1 square if and only if this x is equal to 1, and probability of this x1 happening, probability of this x1 happening is p1. Then x square will take place value x2 square if x is equal to x2, and the probability of this happening, probability of x2 happening is p2. Similarly, probability this x square will take the value of xn square if x is equal to xn, probability of whose happening is pn. So this is how we will get our probability distribution of x square. Now this I'm drawing the table of probability distribution of x square. So if this is x, x square probability of x square will be equal to probability of x. So this will be x1, x2 going till xn. This will be x1 square, x2 square going till xn square, and this will be p1, p2 going till pn. So with this, we can find out the expectation of x square, that will now be sigma or summation of all the values xi square and pi. This will be x1 square p1 plus x2 square p2 plus going till xn square pn. This is called the mathematical expectation of x square. Is it clear? लिख लो एक ही बार मैसेज कर देना डन एंड क्लियर. देन वी विल डिस्कस फ्यू फॉर्मूलेज. उनकी डेरिवेशंस आपको नहीं करनी है, बट आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए. डेरिवेशंस नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. प्रोबेबिलिटी के अंदर से क्योंकि हमारा यूनिट 2 आई थिंक 15 मार्क्स का है, मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, शायद अपलोड भी किया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा. 15 मार्क्स का है आई थिंक ये चैप्टर. सो इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस है. एक तो जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी रूल्स किए हैं वो आ जाता है. फिर हम लोगों के अभी 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस बची हुई हैं, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड तो जो हमारे जनरली क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड होते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से नहीं आएंगे, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि हमारे पास वो टॉपिक्स अच्छे हैं क्वेश्चंस के लिए, तो हमारे क्वेश्चंस उन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड हैं.
इसका डेरिवेशंस हमें अभी फॉर्मूले का नहीं करेंगे, जो मैं अभी करा रही हूँ उसकी डेरिवेशंस नहीं करनी है, एग्जाम्स में भी नहीं आएंगी। एग्जाम्स में जो आपकी डेरिवेशंस आएंगी प्रोबेबिलिटी से, वो आपके रूल्स से आ सकती हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स से आ सकती हैं। वो हम लोगों ने कर लिया है, सेट थ्योरी का भी कर लिया है, कंडीशनल से भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया था। सो दोज डेरिवेशंस वी हैव डन। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के लिए आई राइट डाउन सर्टेन फॉर्मूलाज। आर वी ऑल डन टिल हियर? सबने लिख लिया? Okay, Rishabh, DC, lot of space before that. All right, Vishal. चलो, anybody wants me to wait? Anybody wants me to wait? अच्छा, अब देखो, अगर हम लोगों के पास कोई भी फंक्शन है तो हम उसका अब एक्सपेक्टेशन इजीली निकाल सकते हैं। फंक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने अगर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किया है और आपके कोर्सेज में मैथ्स है या कहीं और वैसे आ जाए तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर हम लोगों को एक फंक्शन गिवन है रूट ऑफ एक्स, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? चलो ये कर देती हूँ। दिस इज we need to find out expectation of root x. हम लोग कैसे करते हैं एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए? ऑल दिस, एंड फिर हम क्या करते हैं? एक्स आई पी आई करते हैं ना जनरली। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रूट ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ये पी आई रूट में नहीं है, डॉट पी आई। अगर हम लोगों का कोई दूसरा फंक्शन गिवन है, सपोज एफ एक्स इज गिवन टू बी लॉग एक्स, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ log x. Tell me, please tell me, what will be the values after sigma? What will be the values after sigma? Yes, log xi dot pi. Similarly, कोई हमारा थर्ड फंक्शन गिवन है as e to the power x. So यहाँ पे हमारा expectation of e to the power x will be e to the power x ex dot pi. आई होप अभी आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा या कुछ भी गिवन होगा तो उसकी आप एक्सपेक्टेशन इजीली निकाल लोगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। चलो, नाउ देयर आर 9 फॉर्मूले, बस वो 9 फॉर्मूले लिखते हैं, दैट्स इट। एवरीबॉडी डन राइटिंग दिस? एवरीबॉडी डन राइटिंग दिस? वो फॉर्मूले मैं एक ही पेज पे लिखना चाहती हूँ। डन डूइंग दिस? Yes, ma'am. Okay, waiting, let us know. Okay. Okay, Rishabh. So there are certain formulas. Again, proof nahi hai, but you should know these things. Expectation of a constant value will always be a constant term. Expectation of constant value will always be that constant term. So इसका use कहाँ पे है? अगर हमारे पास हमें expectation निकालना है of a constant value into the event x, तो हम लोगों का value आ जाएगा, constant बाहर आ जाएगा क्योंकि expectation of constant होता है into expectation of x. ये दो फॉर्मूले क्लियर है? दो फॉर्मूले क्लियर है क्योंकि अभी हम कांस्टेंट का ही आगे करने वाले हैं। Yes, ma'am. नेक्स्ट सपोज हम लोगों को फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 होएगा, कांस्टेंट टर्म है उसका क्या वेरिएंस निकालेंगे हम। नंबर 4, अगर हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इनटू एक्स, सो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वी नो कि इस कांस्टेंट का तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे इट विल बिकम सी स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएंस हम लोगों ने लिया है इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। फिफ्थ इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई will be equal to variance of x plus variance of y if x and y are independent events.
sixth variance of x minus y is also equal to variance of x plus variance of y if x and y are independent events. What if they are not independent events? In that case, variance of next पेज पे लिखूंगी मैं ये आप अच्छा ऊपर जगह है मैं ऊपर लिख दे चलो छोड़ो आप लिख लो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी. There are 3-4 more formulas. I'll write on the next page. मैम ये माइनस के फॉर्मूले में माइनस आएगा, प्लस आएगा मतलब सिक्स्थ वाला प्लस आएगा क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो हमने वो जो हमारा जब जब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, जब हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए प्लस बी लिखा था, तो उसमें हमने ये लिया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब हमारा इंटरसेक्शन 0 होता है, माइनस में प्लस आएगा. आज आप वो बताओ मेरे को, ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू बताओ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे वेरिएंस में हमारा स्क्वायर आता है ना. अभी जब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखूंगी ना तो आपको ये 2ab क्लियर होएगा. ओके मैम. क्योंकि अभी हमने बोल दिया ये इंडिपेंडेंट है तो ये a इंटू बी प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है ना. तो इंटरसेक्शन तो हमारा 0 होएगा अगर इंडिपेंडेंट है तो. अच्छा नेक्स्ट लिख रही हूं मैं. सो नेक्स्ट इज variance of x plus y will be equal to variance of x plus variance of y minus 2 times of covariance of xy. तो यहाँ पे हमारा कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने किया था, याद होगा ना. कोवेरियंस का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था. सो दिस विल बी माइनस 2 टाइम्स वो जो ए बी है वो यहाँ पे आ गया आप कोवेरियंस में. गाइस डू यू रिमेंबर कोवेरियंस का फॉर्मूला? यस ना. सो वो हमारा जो 2ab है वो हम लोगों का यहाँ आ गया. इफ x एंड y आर, ओ ये प्लस है, दिस विल बी प्लस, ये प्लस होगा, हमने vx प्लस y लिखा है यहाँ पे. इफ x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स. दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स. एंड अगर x एंड y इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, कोवेरियंस का मैं एक बार एक्सपेक्टेशन की टर्म्स में बोलते हो तो वो भी लिख दूंगी. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन छोड़ो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, रहने दो, प्रूफ में मत जाओ. यहाँ तक समझ आ गया है ना जैसे समझना है, प्रूफ रहने दो, प्रूफ नहीं करा रही, इट विल बिकम टू कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस. बस ये है कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारे प्लस और माइनस 2 कोवेरियंस ऑफ y, दिस विल बिकम इक्वल टू 0. नेक्स्ट फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला इज वेरिएंस ऑफ cx प्लस dy विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वेरिएंस ऑफ cx किया है ना यहाँ पे, तो हमारे c स्क्वायर vx आ गया था, तो हमको सिर्फ ब्रैकेट उसी हिसाब से ओपन करना है. सो दिस विल बिकम c स्क्वायर vx plus d square vy if x and y are independent events. Okay. 9th formula is that variance of cx plus dy will be equal to, अगर हम बोल रहे हैं ये हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर vx plus d square v of y, variance of y, plus 2 times of cd, same a plus b वाला ही है, 2 times of cd into covariance of xy if x and y are dependent events. If x and y are dependent events. There are 3 more formulas associated with the expectations. वो भी लिखने हैं. फर्स्ट यू डू दिस, ये दोनों पेज मैंने ओपन कर दिए, एक बार आप जूम इन करके लिख लो. 3-4 फॉर्मूले और हैं, बस आज फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे. कल से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे. कल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे. Let me know when you are done with this.
ओके, चलो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, एक ही क्वेश्चन पूछूंगी और वो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ, इफ सपोज कि हमारा एक बायवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ से एक्स एंड वाई, ठीक है? और उसका हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट किया है. सो द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन looks like ax plus by, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. सो मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. The bivariance probability distribution is given by ax plus by. What is the expectation, mathematical expectation of this ax by? एक बार इसकी वैल्यू बताओ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का ऐड करके आ रहा है ax plus by. तो हम लोगों का बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना? बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोरिलेशन में भी किया था. तो उसको जब हम सम कर रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है ax plus by. So what is the mathematical expectation of this bivariate probability distribution of x and y? सब बता दिया अब मैंने. ये जो a है वो कांस्टेंट है, एक नंबर है. जो b है वो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है. और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट का. तो अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ ax plus by का बताओ. Yes, so it will be a of expectation of x plus b of expectation of y. तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप इजीली निकाल सकते हो. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद अगर आपको ये बोला जाए कि आप उसका एक्सपेक्टेशन निकालो, इजीली निकाल लोगे ना. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि अब हमें फॉर्मूले क्लियर है. अब मान लो कि हम लोगों का एक और सपोज दैट हम लोगों को लेना है e of x plus y. So this will become expectation of x plus expectation of y. अगर हमको expectation x minus y की निकालनी है, this will become expectation of x minus expectation of y, so on and so forth. हम लोगों ने ये इतना वेरिएंस क्यों लिया है? Why have we taken this variance? Any idea? एक वेरिएंस का प्रूफ करा दूं, कर लोगे? वेरिएंस का प्रूफ करा दूं कि वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन आपस में कैसे रिलेटेड है? कराऊं? वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन आपस में कैसे रिलेटेड है, करा दूं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, टाइम तो है. क्यों हम लोग एक्सपेक्टेशंस में वेरिएंस की जिक्र कर रहे हैं? चलो ठीक है. सो अगर मैं एक फंक्शन दे रही हूं आप लोगों को, सपोज देयर इज अ फंक्शन and this function is x minus expectation of x whole square. X minus expectation of x whole square. क्या ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये वेरिएंस ऑफ x की तरह हम लिख सकते हैं ना? वेरिएंस ऑफ x अगर हम लिखेंगे तो ये x माइनस कुछ ऐसा हो जाएगा. We can write this like this, this function like this, and then we can take variance of x as expectation of x square minus in bracket expectation of x का whole square. आया है समझ? बस इतना ही रिलेशन है, समझ आया है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, फंक्शन है, उसका हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो ये जो हमारा आया है दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला याद होगा ना आप लोगों को? समेशन लेके करते थे, ऐड करके करते थे. तो अगर हमने ये x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x ले लिया तो इसमें ये तो हमारा वही वेरिएंस का ही फॉर्मूला आ गया जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया. तो बेटा समझ आ रहा है? सिर्फ इतना ही रिलेशन है, इसलिए हमने वेरिएंस के फॉर्मूले लिए हैं, वेरिएंस से एसोसिएट करके लिया है. बाकी अगर आपको अब और प्रूफ करने हैं वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, बड़ा इन डेप्थ हो जाएगा, उतना आप लोगों को रिक्वायर्ड है नहीं. जितना था उतना मैंने करा दिया है.
अगर ये 3 पेज के कोई फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है सो प्लीज आस्क, अदरवाइज इससे ज़्यादा आज नहीं करा रही हूँ. इट्स इनफ फॉर टुडे. Tomorrow we'll start with binomial probability distribution. Binomial probability distribution, and I think it will take 1 or 2 classes. Let's see. Guys, any doubt you